अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन कर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए। अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप किया, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति हो। अक्षय नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव होगा। कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है, करते हो पूजा? आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है। व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है। कार्तिक का महीना में जब शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आएगी, तब तू आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष में दूध का सींचन कर देना। क्या चढ़ा देना? दूध। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए। फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा, चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के दिन, काया ठीक होती है। तो जा, तो ये कर लेना। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू आंवले पर दूध चढ़ाकर पूजन करेगी और उसी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू अन्न का भाग ग्रहण करेगी, तब तेरा मुख में निवाला जाते ही वो औषधि का काम करेगा और तेरे शरीर की काया ठीक हो जाएगी। उस वैश्य की धर्म पत्नी ने हाथ जोड़ लिए गंगा मैया के मां में जाती। आंवला नवमी के दिन पहुंच गई आंवले के वृक्ष के नीचे, पूजन करी, अर्चना करी, दूध का सींचन करा, थोड़ा सा भाग मुख में लिया, वो निवाला अमृत बन गया और उसका काया ठीक हो गई, रोग मिट गया। आंवला नवमी का उद्यापन करने वाली माताएं जब आंवला नवमी के व्रत का उद्यापन करती है, तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराया जाता है, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर भोजन नहीं कराते। आंवला नवमी का अगर उद्यापन करना है, आंवला नवमी का अगर उजमना करना है, 5 माता 10 माताएं मिलकर अगर उजमना कर रही हैं, उद्यापन कर रही हैं, तो कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहां आंवले का पेड़ लगा हो, आंवले का वृक्ष लगा हो, आसपास में कहीं कुछ मंदिर देवालय हो, वहां पर भोजन बनवा लो। वहीं पर आंवले के वृक्ष के आसपास में ही कहीं वहीं पर ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराकर, चांदी का आंवला बनवाकर, चांदी का नहीं हो तो असली का जो आंवला होता है उसका दान दे देना चाहिए, पर करना चाहिए।
रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आंवला का वृक्ष उत्तम माना गया। कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन, वैभव, सत्ता बढ़ती है। ये व्रत कार्तिक महत्तम कहता है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने करिए। और कार्तिक महीने में किया गया दान, ये जो लाभ पाचम से लेकर पूर्णिमा तक अगर आपने एक गाय को रोटी दी है, अन्न का दान, वस्त्र का दान, मुद्रा का दान, स्वर्ण का आदि आदि जितने भी दान आपने करे, आंवले के पेड़ के नीचे तिलक करना, पूजन करना, छठ की पूजन करना, सारी पूजन तो कार्तिक के महीने में आती ढेर। अगर एक अन्न का दाना भी दान कराया, एक ब्राह्मण को भोजन भी कराया है, गौ माता के लिए अगर एक निमित्त मात्र भी दिया है, किसी जगह अगर आपने किसी जलाशय को, कुंड को कहीं पानी भी पिलवाया है, कहीं बनवाया है, तो उसका जो पुण्य है वो आपके खाते में लिखा है, वो छिन्न नहीं हो सकता। महीना है, पुण्य का महीना है, इसमें ऐसा क्या किया जाए कि मैं भगवान को पता, तो कौन सा भगवान जल्दी राजी होगा? तो देवरी लक्ष्मी जी बोली एक मंत्र ऐसा है, उस मंत्र की प्रबलता में भगवान नारायण राजी हो जाते हैं और पापी से पापी जीव को भी अपना बना लेते। लक्ष्मी जी ने मंत्र दिया नारद जी को, ओम नमो भगवते जी। 7 नियम जो कार्तिक के थे, दीप लगाना, संयम रखना, विश्वास रखना, भूमि पर सोना, दलहन पदार्थों का त्याग करना, शरीर पर तेल ना लगाना, सात्विक प्रवृत्ति रखना, ये सारे नियम, दीप दान, तुलसी अर्चना सब करा। और उसमें भी प्रबल जो अर्चना करी उस सतभामा ने, उस गुणवती ने जो प्रबल अर्चना करी, वो एक करी। क्या करा? उस गुणवती ने महाराज सूखी हुई तुलसा को घिसकर, आपको पहले भी बताया, हरी चंदन, एक चंदन ऐसा होता है कि कार्तिक महीने में भगवान को लगाया जाता है, जिससे भगवान जीते जी एक बार मनुष्य से मिलते हैं, गले लगाते, हरी चंदन। और वो चंदन बाजार में नहीं मिले, भले लोग हरी चंदन नाम रख देंगे, पर वो चंदन हरी चंदन नहीं मिला। हरी चंदन कैसे बनता है महाराज? हरी चंदन बनाने का नियम, तुलसी जब सूख जाए तो कई लोगों का नियम रहता है, तुलसी सूख जाती है तो मुर्दे के ऊपर जलाने के लिए ले जाते हैं। कई लोगों को हमने देखा है तुलसी ले जाते हैं, पर वो गलत है। थोड़ा तुलसी की शाख ले गए वो अपनी जगह, पर तुलसी की जो जड़ होती है उसको संभाल कर रखो। कार्तिक के महीने में पानी डालकर, थोड़ी हल्दी डालकर उसको घिसो, जैसे चंदन घिसते हो। उससे लकड़ी के घिसने पर चंदन की उत्पत्ति होगी। वो चंदन, ये पंचविगन के अंतर्गत कार्तिक में भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के, ठाकुर के, लड्डू गोपाल के, श्री भगवान के मस्तक पर लगाइए, चरणों में भी और मस्तक पर भी वो चंदन लगा, वो हरी चंदन। उसी चंदन को चरण में से लेकर अपने मस्तक पर लगाइए, जीते जी एक बार श्री हरि आपको गले जरूर लगाए। इसको कहते हैं हरी चंदन, वो हरी चंदन। उस हरी चंदन का स्मरण आंवले के पेड़ के नीचे जो आंवला नवमी के दिन कनक धारा का पाठ करता है, संपदा की कमी नहीं होती। आज भी नियम है,
आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय पर आंवले के पेड़ के नीचे जो एक घी का दिया लगाकर कनक धारा का पाठ कर लेता है। पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते, पूरी कनक धारा का पाठ नहीं कर सकते, तो शुरू का एक श्लोक और आखिरी का एक श्लोक पढ़ लीजिए और घी का दिया लगाकर झोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए। जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। ये केवल अक्षय नवमी के दिन ही होता। लोग कहते हैं कली काल में आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कोई द्वापर में जन्मे नहीं थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी कोई त्रेता में नहीं जन्मे थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी यही कलयुग में प्रगटे। एक आंवला नवमी के दिन अगर 1 रुपया क्या, 1 अन्न का दाना क्या, 1 जल का पात्र क्या, 1 आंवले का टुकड़ा भी अगर कोई दे देता है तो वो 11 लाख कीड़े की योनि से छूट जाता है। गरुड़ पुराण अच्छे से पढ़ना, घर पर बैठकर जिसके यहाँ तो अच्छे से पढ़ ले। महत्तम की कथा कहती है शालिग्राम भगवान के सामने, तुलसी जी के क्यारे के सामने, शिव मंदिर के सामने, नारायण मंदिर के सामने, रामकृष्ण मंदिर के सामने, नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं के पास में, तीर्थ में कार्तिक महीने में जब दीप का दान किया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करा होता है सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर अग्रणी हो जाता है। कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है चाहे आप फलहार से करो, चाहे आप भोजन से करो, जो आपकी चित्तवृत्ति, आपका शरीर बन जाए उसके अनुसार करना है। और सबसे प्रबल नियम है आपका दीप का दान, सबसे प्रबल। ऐसा कार्तिक के महत्तम का वर्णन करते हुए कार्तिक का उद्यापन घर के अंदर ही भगवान का सुंदर पूजन व्रत करते हुए यज्ञ आदि विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कराकर दक्षिणाधिक वस्त्र आदि देकर विदा करें, भोजन कराएं, इस तरह से करें। आगे अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। एक कितना सुंदर संवाद यहाँ पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराजते से ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है। एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे।
वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में, जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा भीकण का, एक नहीं दिखने वाला। ये सोने की तो भगवान की लीला है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता, वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा, जैसे घर की मां। आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव बैकुंठ तक नहीं जा सकता तो बैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है। ब्रह्मदेव ने कहा, जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे बैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करना। कल आंवला नवमी है। आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है, समय निकाल कर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, एक पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी तो बैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा, उतना भी जब नारायण पृथ्वी पर अर्थात आंवले के वृक्ष पर बैठकर आंवला नवमी से साधना करते हुए नेत्र बंद कर कर देव उठनी एकादशी तक भगवान तब साधना से जब पहली बार उठकर चरण रखते हैं तो मेरे नारायण का पहला चरण भगवान कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर स्वयं कुबेर देव भगवान हाथ में ले लेते और दूसरा चरण माता लक्ष्मी लेते। देखिए भगवान नारायण के एक चरण को हाथ में ले रहे हैं, दूसरे चरण को लक्ष्मी ले रहे हैं। निवेदन करूंगा मैं आप सबसे, महाराज मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है, कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर कर, तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं, उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख देंगे। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकते, तो विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकते। शमी पत्र का प्रयोग दूसरी जगह कहां किया जाता है? जैसे घर में कोई बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति है,
बेटा चिड़चिड़ा है, बहू चिड़चिड़ी या सास चिड़चिड़ी है या कोई बच्चे चिड़चिड़े हैं, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत क्रोध है, वो आदर ही नहीं कर रहा है। मान लो बेटा आदर नहीं कर रहा, मान लो कोई बहू आदर नहीं कर रही है, मान लो कोई सास आदर नहीं कर रही है, कोई ससुर आदर नहीं कर रहा, सम्मानजनक शब्द ही नहीं निकलते, बहुत कोई आदर ही नहीं करता। और आदर ना करने के कारण हमारी चित्तवृत्ति अगर भाव मन को छुपताता है, अर्थात हमारा दिल जब दुखता है, मन दुखता है, तो उसके लिए कहा गया शमी पत्र के 71 पत्ते, 71, कितने? 71। कभी यदि आप लोग 71 पत्ते शमी पत्र के हाथ की अंजलि में लेकर, उस पर हाथ की अंजलि में लेकर 71 ही चावल के दाने, पूर्ण अक्षत, क्योंकि शंकर भगवान ही उस पर हाथ की अंजलि में लेकर 71 ही चावल के दाने, पूर्ण अक्षत, क्योंकि शंकर भगवान को खंडित अक्षर मान्य नहीं है, तो पूर्ण अक्षत, जो पूर्ण अक्षत होते हैं, चावल का संपूर्ण दाना, पूरा दाना, कोई टूटा हुआ ना, पूर्ण अक्षत, 71 शमी के पत्ते, 71 चावल के दाने, हाथ की अंजलि में लेकर, जो सम्मान ना करता हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का हो, भाव शुद्ध ना हो, ऐसे जीव का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी हाथ में रखकर अशोक सुंदरी को छुआकर जो शंकर के शिवलिंग को समर्पित कर देता है, भगवान उसके हृदय में शीतलता का अनुभव कराता है, उत्पन्न करता है, शीतल प्रेम उत्पन्न करता है, उस घर का क्लेश अशांति दूर होती है। शमी पत्र का इतना महत्व। और शमी पत्र का लक्ष्मी के प्रभाव में भी महत्व। महाराज, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में यदि कहीं कुबेरेश्वर महादेव हो, कुबेरेश्वर महादेव भगवान शंकर की आराधना एक बार कुबेर जी महाराज ने करी, जैसे भगवान विष्णु ने करी थी, तो हरीश्वर महादेव हुए। भगवान विष्णु जब करे